हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग आईएससी कॉमर्स क्लास 11 का चैप्टर 7 दैट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी करने जा रहे हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर PYQ वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। और अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो उसके ही नीचे आपको इंस्टामोजो का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप वो बुक भी परचेज़ कर सकते हैं जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ऐसे अगर आप नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं, ब्लॉग में से आपको सब कुछ मिल जाएगा। और इंस्टामोजो की बुक का प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 20 रुपीज़ है, तो वो आप इज़िली अफोर्ड कर सकते हो। सॉरी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारा क्या होता है? Joint stock company, a company is an association of many persons who contributes money or money's worth to a common stock and employ it in same trade or business and who share the profit and loss arising therefrom। तो क्या बोल रहा है, एक ऐसा कंपनी जो अराइज होता है बहुत सारे लोगों से जो कंट्रीब्यूट करते हैं मनी या मनी वर्थ, मतलब मैंने 50,000 रुपये दिए, आपने 60,000 रुपये का कोई फर्नीचर या कोई एसेट दे दिया, तो उसे कहते हैं मनी वर्थ। तो मनी और मनी वर्थ को जो कंट्रीब्यूट करते हैं एक ही कॉमन स्टॉक में, जिससे कोई एक बिजनेस एंटरप्राइज रन होगा और उससे जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो मैं और आप शेयर करेंगे, उसी को हम लोग एक जो कंपनी कहते हैं। फीचर्स ऑफ ए कंपनी, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि बिजनेस का सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। अ कंपनी हैज़ एन डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, मतलब मेंबर का अलग होता है, कंपनी का अलग होता है। यह आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है। यहाँ पे एक केस दिया हुआ है, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये वाला आप केस पढ़ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है। ऐसे ये कभी आता नहीं है, लेकिन फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी आ सकता है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, मतलब अगर कंपनी में किसी का भी डेथ हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगा, कंपनी चलता रहेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मतलब इसका एग्जिस्टेंस कंटिन्यूस रहेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी, हर मेंबर का लाइबिलिटी जो होता है वो लिमिटेड रहता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, हम लोग जो शेयर्स खरीदते, जैसे आपने भी शेयर मार्केट में काफ़ी सारे कंपनी का शेयर्स खरीदा हुआ रहेगा, तो आप वो ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते किसी और को, कि आपको नहीं चाहिए आपने बेच दिया, आपको चाहिए आपने खरीद लिया। कॉमन सील, कंपनी का एक ही सील होता है, वो चेंज नहीं होता। अब मान लीजिए कि जो लेज़ है, लेज़ का जैसे लिखा रहता है, ऐसा तो नहीं कि एक पैकेट में लेज़ वैसे लिखा है, एक पैकेट में लेज़ उल्टे तरफ से लिखा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, ownership members have no right to participate directly in the day-to-day management of company. They elect their representative called director who manage the company affairs on behalf of the member। तो क्या बोल रहे हैं कि मेंबर डे टू डे बिजनेस के अफेयर्स में ये नहीं कर सकते, तो वो लोग अपने डायरेक्टर्स को चुनते हैं, जो डायरेक्टर्स फैसला लेते हैं अपना कंपनीज का। यहाँ पे बहुत सारा है, कम से कम 10 है, मैं आपको समझा दे रही हूँ, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 ही कीजिएगा, 10 भी कर लीजिए तो अच्छा ही है, कभी कभी आ भी जाता है 10 मार्क्स का, कभी कभी मतलब बहुत कभी कभी। Voluntary association, a joint stock company is a voluntary association of certain person formed to carry out a particular purpose in common. Member of a company can join it and leave it at their own free will. It is an incorporated association। तो इधर क्या बोल रहा है, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है और ऑफ सर्टेन पर्सन फॉर्म टू कैरी आउट ए पर्टिकुलर पर्पस इन कॉमन। मेंबर ऑफ कंपनी कैन ज्वाइन इट और लीव इट, मतलब आप कभी भी इसको ज्वाइन कर सकते, कभी भी रिज़ाइन कर सकते, कोई आपको रोक टोक नहीं है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इट एग्जिस्ट ओनली इन कॉम्पिटिशन ऑफ लॉ, कॉन्टेम्पलेटेशन ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ ने क्रिएट किया है। कॉर्पोरेट
फाइनेंस इतना भारी भारी आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, आप वही याद कीजिए जो आपको इजी लगता हो। जो मैंने अभी तक समझाया वो इजी था, लास्ट में आते आते ये थोड़े हार्ड दे देते हैं। अब स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल, गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल थ्रू कंपनी लॉ ओवर द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो क्या है, गवर्नमेंट कुछ कंपनी लॉ दिए जिसके लिए जो कंपनीज है उन लोग को वो देखना पड़ता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, वापस से बुक में ना आपको पॉइंट वाइज करके मिलेगा, लेकिन आप ना हमेशा वो मेरे ब्लॉग में देख लीजिए या कहीं और भी देख लीजिए, आप हमेशा चार्ट बना के कीजिएगा, उसमें ज़्यादा इजी रहता है। जो चेक करता है उसको भी और आप पढ़ते हो तब भी। फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन, हमको पता है कि पार्टनरशिप का फॉर्मेशन इजी रहेगा, कंपनी का हार्ड रहेगा। नंबर ऑफ मेंबर, पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर 10 जाता है और कंपनी में मिनिमम नंबर 2 से, दोनों का मिनिमम नंबर 2 से तभी ना पार्टनरशिप और कंपनी होगा। तो मिनिमम नंबर 2 और मैक्सिमम नंबर पार्टनरशिप में 10, जबकि कंपनी में मैक्सिमम नंबर पार्टनरशिप 50। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर 7 होता है और कोई भी मैक्सिमम नंबर नहीं होता। लीगल स्टेटस, अ कंपनी हैज़ ए सेपरेट एंटिटी, और पार्टनरशिप में उसका सेपरेट एंटिटी नहीं होता। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, पार्टनरशिप में लिमिटेड रहता है, कंपनी में अनलिमिटेड रहता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी में हम लोग कर सकते हैं लेकिन पार्टनरशिप में हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही आप कुछ कुछ पॉइंट्स और याद कर लीजिएगा, ईजी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर हम लोग कंपनी खोलेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा क्योंकि पैसा आ रहा है, फिर पुअर जितने भी लोग हैं वो भी हटेंगे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, नेशनल इनकम में हेल्प होगा आपका। ओके, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल में होगा। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये आप कहीं पे भी लगा सकते हैं कॉमर्स में, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है कि जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है वो और अच्छा होगा। मोबिलाइजेशन ऑफ आइडल रिसोर्सेज, सेल्फ रिलायंस, इन ऑर्डर टू बिकम सेल्फ रिलायंस अ डेवलपिंग country like India must develop new industry. Production of crude oil in the country helps to reduce the foreign exchange. Growth of social sector and rural economy, employment generation, जैसा कि मैंने बोला, improvement in standard of living, ये वाला आप एक तरीके से ये सीरीज़ याद कर लीजिए। आपने कंपनी खोला, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, पुअर लोग कम हुए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, तो पैसा आया इसलिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, तो इनकम जनरेट हो रहा है सबके पास, तो नेशनल इनकम में भी आप हेल्प कर रहे हो। मेरिट्स ऑफ ए कंपनी, लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज, आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल रिसोर्सेज मिलेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है, कंटिन्यूटी रहता है एग्जिस्टेंस में, एफिशिएंट मैनेजमेंट रहता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स रहता है, और गुडविल, गुडविल तो हम लोग को पता ही है, वो इंटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं। और सोशल एडवांटेजेस भी आपको मिलता है। डीमेरिट्स भी है इसका, कुछ लीगल फॉर्मेलिटी, कंपनी फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जैसे जैसे हम लोग आगे इस बुक में बढ़ेंगे तो आपको वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, ये सब पढ़ाएंगे हम लोग, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कंपनी को फॉर्म करना इतना ईजी नहीं है। लैक ऑफ मोटिवेशन, अगर आपके जो कंपनी मेंबर्स है उतने जागरूक नहीं है तो आपका लॉस भी हो सकता है। डिले इन डिसीजन, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, आपको सबसे परमिशन लेना पड़ेगा। फिर करप्ट मैनेजमेंट, धोखेबाजी तो होगी, करप्शन तो होगा। कॉजेज ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ ए कंपनी, ये आता नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक भेजना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।